इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्सेज जिहाद रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगी आदित्यनाथ। मामला गरीब नवाज मस्जिद विध्वंस। सुन्नी वक्फ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा मस्जिद पुनर्निर्माण की बहाली के लिए 25 लाख की डिमांड की याचिका पर सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं ETX का खास प्रोग्राम ऑर्डर, जिसमें आपको मिलती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अहम खबरें, जजमेंट, आदेश और टिप्पणियाँ। चलिए जान लेते हैं कि खबर क्या है और क्यों ज़रूरी है। चलिए इससे पहले एक क्लिप देखते हैं डॉक्टर योगी आदित्यनाथ की कि वो जिहाद वायरस के बारे में क्या कह रहे हैं। होता है न मुसलमान होता कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे ISIS के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब की क्या राय है जिहाद वायरस के बारे में। अब चलते हैं खबर की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को यानी डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि भारत के सबसे बड़े और काबिल जिहाद वायरस रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनको गरीब नवाज मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में इसको ध्वस्त करने के मामले में स्टे सिर्फ कोविड महामारी के संकट का हवाला देकर लगाया था और कहा था कि इस वक्त शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सभी मामलों में नरमी बरतें, यानी कोई स्पष्ट संदेश या आदेश नहीं था। तो भी डॉक्टर साहब ने बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करने की खातिर मस्जिद को ध्वस्त कर डाला, क्योंकि उनके पास 2016 के इसी हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि इस तरह के सभी अवैध निर्माणों को त्वरित कार्रवाई करते हुए धराशायी किया जाए एवं सरकारी भूमि खाली कराते हुए विकास के रास्ते में आने वाले निर्माणों पर भी उचित कार्रवाई की जाए। तो इतना हंगामा क्यों है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले रामस्नेही घाट क्षेत्र में गरीब नवाज मस्जिद के विध्वंस को चुनौती दी गई है। जस्टिस सौरभ लावानिया और राजन राय की बेंच ने कहा कि याचिकाएं प्रथम दृष्टया सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि पर एक मस्जिद के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाती हैं। इसमें कहा गया है कि याचिका में CRPC की धारा 133 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत राज्य के अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग, इसके दायरे, विशेष रूप से सत्ता के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के आरोपों और इसे करने के तरीके के संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं। सभी विपक्षी दलों को इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि कोर्ट भी जानती और समझती है कि डॉक्टर साहब ने इलाज में कोई कोताही नहीं की है और सारा ट्रीटमेंट एकदम सही ढंग से ही किया है और वो उनकी वैसे भी नहीं सुनने वाले हैं, तो ठीक रहा, बाकी दलों के सर पर ही फोड़ना ठीक रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता JN माथुर से पूछा कि जिस प्रकार की भूमि पर कथित रूप से मस्जिद मौजूद थी, उसकी प्रकृति या श्रेणी क्या थी, इसका मालिक कौन था। इस संबंध में पीठ को 1960 के चकबंदी रिकॉर्डों के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें उक्त भूमि का उल्लेख आबादी के रूप में किया गया है। हालांकि उसमें मस्जिद का भी उल्लेख है, लेकिन यह पूछे जाने पर कि आबादी की ज़मीन पर मस्जिद कैसे बनी, यह बताया गया कि मस्जिद का निर्माण 100 साल पहले हुआ था। हालांकि बेंच ने कहा कि वकील अब तक इस संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत दिखाने में असमर्थ रहे हैं, फिर चाहे वह UPZ ALR अधिनियम हो, 1950 के अनुसार निहित होने की तारीख से पहले की अवधि जैसे राजस्व रिकॉर्ड हों, 1356F या उसके बाद
1359F का राजस्व रिकॉर्ड चकबंदी का मूल खतौनी वर्ष या उस मामले के लिए कोई अन्य दस्तावेज हों। यानी कोर्ट ने भी बच निकलने के रास्ते ढूंढे हैं। उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गरीब नवाज मस्जिद के हालिया विध्वंस के खिलाफ याचिका एडवोकेट सैयद आफ्ताब के माध्यम से दायर की गई है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एडवोकेट सऊद रईस के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बाराबंकी में जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद को अवैध संरचना होने का दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापित के निर्देश मांगे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 133(1) के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा मस्जिद विध्वंस की कार्रवाई पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से भ्रष्ट और दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है, बेहद जल्दबाजी में। दलीलों में यह भी कहा गया है कि विध्वंस उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का घोर उल्लंघन है, जिसमें राज्य सरकार, नगर निकायों और साथ ही अन्य स्थानीय निकायों और राज्य सरकार की एजेंसियों और उपकरणों को विध्वंस और बेदखली की कार्रवाई को महामारी के चलते आरामपूर्वक करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ध्वस्त मस्जिद के स्थल की प्रकृति को बदलने के लिए उस पर कुछ नया ढांचा खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। मतलब डॉक्टर साहब कोई हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं लगता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को तत्काल नहीं सुना जाता है तो उन्हें एक बड़ी क्षति होगी। वो तो हो चुकी है भाई लोग। बोलो जिहादी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगी आदित्यनाथ की जय। आगे बढ़ने से पहले यदि आपकी रुचि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हर अपडेट पाने में है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस खबर में अब आगे यह देखना होगा कि योगी सरकार की इस नोटिस के जवाब में क्या भूमिका होती है। यदि विकास की राह या गैरकानूनी तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ था तो योगी सरकार इसको बख्शने वाली नहीं है। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। हमारी नज़र खबर पर बनी रहेगी। धन्यवाद।